प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय घरौंडा की ओर से रविवार को दया व करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण वर्ष के तहत आर्ट ऑफ हेल्थी एंड हैप्पी लिविंग विषय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आध्यात्मिक कार्यक्रम में राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी चक्रधारी दीदी ने आध्यात्म पर प्रवचन किए। साथ ही यह भी बताया गया कि इंसान आध्यात्म से जुड़कर किस तरह खुशी पा सकते हैं और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। ब्रह्म कुमारी चक्रधारी दीदी ने प्रवचन करते हुए कहा कि हमारे जीवन में दया और करुणा की संस्कृति जागृत होनी चाहिए। जिंदगी की भागदौड़ में सब अपने लिए ही सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कोई नहीं सोचता। इसलिए औरों के दुख दर्द को समझना चाहिए, खुशी को दूसरे के साथ बांटे, जिससे खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि मनुष्य जो सोचता है उसका प्रकंपन दूसरों तक भी पहुंचाता है। अगर मन में कोई परेशानी है तो वह आपके पास आई है। इसलिए किसी सत्संग में आ रहे हैं तो जिस तरह से अपने जूते चप्पलों को मंदिरों के बाहर उतार कर आते हैं, उसी तरह अपनी परेशानी को बाहर छोड़कर आए। सत्संग में अगर आप ज्ञान सुनेंगे, जब दोबारा बाहर जाएंगे तो वह परेशानी आपको बाहर नहीं मिलेगी। यही कहूँगी कि आज के समय में मनुष्य बहुत सी परिस्थितियों से गुजर रहा है और हर एक सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। कोई किसी के दुख दर्द में शरीक नहीं हो रहा। एक समय था संगठित परिवार थे, एक दो को सहायक होते थे, दुख दर्द को बांटते थे, एक दो से कहकर भी दुख दर्द कम हो जाता है। लेकिन आज समय वो नहीं रहा है। इसलिए हमारा सबको संदेश यही है कि अपनी भारत की प्राचीन संस्कृति, भ्रातृत्व की भावना, कभी उसको कम न होने दो। शरीर रूप से कोई बहन है, कोई भाई है, कोई किस जाति का, कोई किस बिरादरी का है, लेकिन देहों के निवास करने वाली आत्माएं हम सब परमात्मा के पुत्र हैं, जो दया का सागर है, क्षमा का सागर है। और ऐसे सागर के बच्चों में अगर सागर के गुण न पाए जाएं तो कौन कहेगा कि ये भगवान के बच्चे हैं। बहन जी, आज पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा चलन हो रहा है, तो ऐसे युवाओं को किस तरह से मार्गदर्शित करने की जरूरत है? मैं ऐसा समझती हूँ, भारतीय स्वयं की संस्कृति को वास्तव में जानते नहीं है। जी। हमारी संस्कृति को गुम करने का साधन ही इंग्लिश संस्कृति आई। उसने आकर भारतीय संस्कृति पर इस कदर अपना कब्जा जमाया कि भारतीय अपनी संस्कृति को भूल गए। और आज इस प्रकार के, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जन जन को ये संदेश देता है कि अपने भारत की संस्कृति कितनी दिव्य संस्कृति थी, श्रेष्ठ संस्कृति थी। यहाँ आदि सनातन देवी देवताओं का शासन था, जिसके पग पग में आज मूर्ति और मंदिर मिलते हैं। लेकिन आज उस मंदिर और मूर्तियों में आस्था ही नहीं, लेकिन अपने जीवन को उन दिशाओं में ढालो जिससे हम अपने जीवन में नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बने। कई हमसे पूछते हैं आपके विद्यालय का लक्ष्य क्या है? हैं किस विद्यालय का लक्ष्य है, हे नर स्वयं को नारायण बनाओ और हे नारी स्वयं को लक्ष्मी बनाओ। ऐसी जब तक संस्कृति नहीं आएगी तब तक ये देश सुधार की तरफ और प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा सकता। संस्कृति अपनी, किसी की संस्कृति में कुछ भी अच्छाई है तो ग्रहण कर लीजिए, लेकिन अपनी श्रेष्ठ संस्कृति को कभी तिलांजलि ना दीजिए। अगर अपना प्रॉपर वो बिजनेस करना चाहता है, उससे भी अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए, उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एकाग्रता चाहिए। एक गृहिणी घर का संचालन कर रही है, घर को सुचारू रीति से वो चला सके, घर का मैनेजमेंट ठीक तरीके से समझ सके, गृहिणी को भी एकाग्रता चाहिए। और जब तक एकाग्रता मन में नहीं आएगी तब तक कोई भी कार्य ठीक तरीके से प्राणी नहीं कर सकता है। तो किस प्रकार की एकाग्रता हमें चाहिए? सबसे पहले वैचारिक एकाग्रता, हमारी थिंकिंग। सबसे पहले आपने
खुद भी ध्यान दिया होगा, हमेशा मन सोचता है। जो भटकने की बात हम कर रहे हैं, मन में जब अति विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों का तूफान जब मन में आता है, हमारी थिंकिंग ठीक नहीं होती है, तो हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है।